Hello everyone, today we will discuss about lesson 5th that name on the face of it जेने सोशीन हिल ने लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में बिफोर यू रीड पहले हम रीड कर लेते हैं। ये भी थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो मैं आपको थोड़ा फास्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और थोड़ा सा कोल्ड है तो आई विश आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन अ फॉर्मल गार्डन। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विथड्रॉल एंड डिफेंड वॉट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। ये एक्चुअल में एक प्ले है। प्ले मतलब जैसे कुछ सीन क्रिएट्स करके बताया जाता है, उस तरीके का प्ले है जिसमें एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय की मीटिंग होती है एक फॉर्मल गार्डन में, जिसमें वो ओल्ड मैन फ्रेंडशिप कर लेता है उस बॉय से। तो हम देखते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप कैसे होती है। होती कहाँ है वो तो हमें पता चल गया, फॉर्मल गार्डन में होती है। इसमें 3 सीन है तो पहले हम सीन 1 पढ़ेंगे, मिस्टर लैम गार्डन। इसमें हमें पता चल गया कि ओल्ड मैन जो है उनका नाम है मिस्टर लैम। दिस ओकेशनल साउंड ऑफ द बर्ड song and of tree leaves rustling. Dairy footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long glasses he pushes, then walks on again. He comes round on the screen of bushes and so that when Mr. Lamb speaks to him he is क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्कल्ड। तो हमें पता चल गया कि मिस्टर लैम जो है वो एक ओल्ड मैन का नाम है और जो स्मॉल बॉय उनको ऊपर बताया गया था उसका नाम है डेरी। अब वो क्या करता है, वो करता है कि वो मिस्टर लैम के गार्डन में पैर एकदम धीरे धीरे आता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम उसके मतलब वो दीवार कूद के आता है और मिस्टर लैम उसके इतने पास चले जाते हैं कि वो डर जाता है, इतने पास कि उनको उसका पूरा फेस क्लियर दिख रहा था। तो मिस्टर लैम पीछे से बोलते हैं माइंड द एप्पल्स। एप्पल्स को देख कर डेरी बोलता है वॉट हुज़ दैट, हुज़ देयर, वहाँ पे कौन है। डेरी को लगा कि वहाँ पे कोई नहीं था तो लैम बोलता है लैम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, ग्रैब एप्पल्स, दोज आर विलिंग फॉर लॉन्ग यू कुड ट्रिप। आई थॉट देयर वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर इज़ एनी। डेरी डर जाता है, वो बोलता है कौन कौन है यहाँ पे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि लैम्स मेरा नाम है, मैंने सिर्फ तुमसे ये बोला है कि जो नीचे एप्पल्स गिरे हुए हैं उनको उन पे पैर मत रख देना, उनको देख के चलो। तो डेरी बोलता है कि मुझे लगा ये तो खाली घर है, यहाँ पे कोई नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। मिस्टर लैम, अब मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, दैट्स ऑल राइट, ठीक है ये सब कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ दैट बॉय, दैट्स ऑल राइट, तुम डर क्यों रहे हो, सब ठीक है। आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। डेरी बोलता है कि मुझे लगा ये एक एम्प्टी हाउस है। सो इट इज़, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इन साइड। In the meantime, I am out here and likely to stop a day like this beautiful day, not a day to do indoors. वो बोलता है हाँ, since I am out in the garden, जब तक मैं गार्डन में हूँ तब तक वो एम्प्टी ही है। मैं इसी टाइम पे यहाँ पे होता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल डे लगता है जब मैं यहाँ पे होता हूँ। डेरी थोड़ा सा पैनिक होता है। आई हैव गॉट टू गो, मुझे अब जाना चाहिए ऐसा बोलता है। नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। वो ये बोलते हैं कि नॉट ऑन माई अकाउंट, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं तुम यहाँ से मत जाओ, मैं माइंड नहीं करता कि कौन मेरे गार्डन में आता है और कौन नहीं आता, सबके लिए गेट ऑलवेज ओपन्स। वो ऐसा बोलते हैं गेट सबके लिए ओपन रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, सिर्फ तुमने ही गार्डन वो मतलब जो दीवार कूद के यहाँ पे आए हो। यू वर वॉचिंग मी। फिर डेरी बोलता है क्या तुम मुझे देख रहे थे। आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर ऑल्सो वेलकम, आई सेट हेयर, आई लाइक सिटिंग। मैं तुम्हें देख रहा था पर गेट ओपन है, ऑल वेलकम सभी के लिए ओपन है, तो तुम्हारे लिए भी ओपन ही है। मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे बैठा था। आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, डेरी बोलता है मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया था। नो नो, द यंग लेडी स्टील्स फ्रॉम द, यू आर नॉट सो यंग, चोरी करने के लिए तुम इतने बड़े थोड़ी हो, ऐसा बोलते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू कम इन साइड द गार्डन। वो ये बोलते हैं कि वो ये बोलता है कि मैं सिर्फ गार्डन में अंदर आना चाहता था। सो यू डिड, हेयर वी आर, तुम आ गए। यू डोंट नो हु आई एम, डेरी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अ बॉय 13 और सो
तो मिस्टर लैम बोलते हैं एक लड़का जो कि 13 या थोड़े ज़्यादा साल का है। तो डैरी बोलता है 14। फिर डैरी रुक जाता है। बट आई हैव इवन गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। डैरी बोलता है अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय बोलता है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। फिर डैरी बोलता है मिस्टर लैम पहले बोलते हैं कि डरो मत, ये सिर्फ गार्डन है और यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। तो डैरी बोलता है मैं नहीं डरा हूँ, मैं नहीं डरा हूँ। फिर वो थोड़ा पॉज लेता है और बोलता है कि लोग मुझसे डरते हैं, वाई शुड दैट बी। वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा क्यों है। एवरी वन इज़, इट डज़ नॉट मैटर हु दे आर और वॉट दे सी और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। वो बोलते हैं कि कौन तुमसे डरता है। तो वो बोलता है कि सभी डरते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, बस वो मुझे ऐसे देखते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। सी वॉट, मिस्टर लैम बोलते हैं देखो, वॉट दे थिंक, सी वॉट दे थिंक। डैरी बोलता है क्या वो सोचते हैं। वॉट डू यू दे थिंक, मिस्टर लैम बोलते हैं क्या तुम्हें पता है वो क्या सोचते हैं। तो वो डैरी बोलता है यू थिंक हेयर अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स ट्रबल थिंक, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट पुअर, underneath you are afraid, anybody would be, I am, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me। यही सोचते होंगे कि ये लड़का एकदम बेचारे भाव से, सिंपैथी भाव से ये बोलते होंगे, वो मेरी तरफ देखते हैं, मेरे फेस की तरफ देखते हैं, दैट्स नॉट गुड, इसके साथ क्या हादसा हुआ जो इतना अगली दिखने लगा, ये पुअर बॉय। इस तरीके से सिंपैथी दिखाते हैं और मैं जब भी अपनी तरफ मिरर में देखता हूँ तो मैं खुद से डर जाता हूँ। ऐसा डैरी मिस्टर लैम को बताता है। नो नॉट द होल ऑफ़ यू, नॉट ऑफ़ यू। तो फिर मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो डैरी बोलता है यस। उसके बाद मिस्टर लैम थोड़ा सा पॉज लेके फिर बोलते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बेटर कूलर, आई विल गेट द लेडर एंड स्टेक एंड पुल डाउन दोज ग्रैब एप्पल्स, they are ripe of it, I make jelly, it is a good time of year September, look it when then orange and golden, that's magic fruit I saw, but it can be best picked and make it jelly, you could give me a hand। उसके बाद मिस्टर लैम ये बोलते हैं कि चलो छोड़ो, वो ऐसा कुछ बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे वो लेटर ला के दो, अपन एप्पल्स को तोड़ते हैं, ये बहुत ही अच्छे एप्पल हैं और जेली एप्पल हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और ये बहुत ही गुड टाइम है सितंबर का इनको खाने का, बहुत ही गोल्डन रहते हैं और ऑरेंज कलर के होते हैं और इन्हें ये एक तरह से मैजिक फ्रूट्स हैं। आई ऑफ्टन से बहुत ही इनमें जेली होती है, बहुत अच्छे हैं। What have you changed the subject? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do? Pretend it is not. Is it true? Is it here? In case I see you and looking at the mind and get upset, I will tell you. Don't ask me because you are afraid too. Then Derry बोलता है वॉट हैव यू। डैरी समझ जाता है तो फिर वो ये बोलता है कि आपने सब्जेक्ट चेंज क्यों किया, आप हम जो बात कर रहे थे आप वही बात क्यों नहीं करते। पीपल हमेशा जो मेरे बारे में बस बोलते हैं वो सच में सच है, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे मैं जला हुआ हूँ। इट का मतलब हुआ है उसका जला फेस, प्रिटेंड करते हैं कि उसका फेस जला है। और आप भी मुझे, आपके माइंड में भी ऐसा ही है कि आप मुझे देख के अपसेट हैं और आप मुझसे डरे हुए हैं। यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तो डैरी मिस्टर लैम बोलते हैं कि यदि तुम चाहते हो मुझे बताना कि तुम्हारा फेस कैसे जला है तो बताओ। आई डोंट लाइक बीइंग विद द पीपल, एनी पीपल। मुझे तो डैरी बोलते हैं मुझे नहीं पसंद किसी भी पीपल के साथ रहना, किसी भी अदर पीपल के साथ। आई शुड सॉ टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न। तो फिर मिस्टर लैम खुद से ही बोलते हैं कि शायद तुम्हारा फेस जो है वो जल गया होगा किसी फायर में। तो डैरी बोलता है नॉट इन फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड माई फेस एंड इट इज़ वन इट ऑल इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड इट वुड बी एवर बी एनी डिफरेंट। तो वो बोलता है मेरा हाफ फेस एसिड अटैक से थोड़ा जल गया था, इसलिए मेरा फेस ऐसा हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। तो उसके बाद मिस्टर लैम बोलते हैं नो ऐसा नहीं है। आर यू नॉट इंटरेस्टेड? डैरी बोलता है कि नहीं, क्या आप मुझ में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। यू आर अ बॉय हु कम इन टू द गार्डन प्लेंटी डू, आई ऑल्सो
I am also interested in anybody, anything. There is nothing God that made that does not interested me. Look over there, over beside the four wall, what you see. तो फिर मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे गार्डन में आए हो और बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सब में इंटरेस्ट रखता हूँ और सारे जो भी यहाँ आता है उन सब में इंटरेस्ट रखता हूँ. देयर नथिंग गॉड मेड मी, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ. गॉड ने ऐसा कुछ नहीं बनाया. वो बोलते हैं देखो उस तरफ देखो, वॉल के पास तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? रबिश. डैरी बोलता है सॉरी. तो रबिश मतलब कचरा होता है. तो वो बोलते हैं कि तुम्हें वो दिख रहा है. लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, देखो तुम ज़रा ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है. जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, कुछ जहरीले पौधे दिख रहे हैं और कुछ ग्रासेस हैं. सम कॉल दैम वीड्स इफ़ यू लाइक दैम. इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि कुछ लोग उन्हें वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें कचरा बोलते हैं, कुछ उन्हें बोलते हैं जानलेवा या जहरीले पौधे बोलते हैं. पर मैं इन जहरीले पौधों को उगाता हूँ और इस साइड मेरे जहरीले पौधे हैं, मतलब जिन्हें वीड्स बोला है, और अनदर साइड आप फ्लावर्स हैं. व्हाट देयर द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ. क्या डिफरेंस है उनमें? वो दोनों तो लाइफ हैं, वो दोनों ग्रो कर रहे हैं, सेम एज यू एंड मी. वो बोलते हैं कि तुम्हारी और मेरी तरह. डैरी बोलता है वी आर नॉट सेम. डैरी बोलता है हम दोनों सेम नहीं हैं. मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम ओल्ड, वी आर नॉट द सेम. आई एम, तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव वन फेस, तुम्हारे पास वन फेस है और मेरे पास एक 10 लेग है. नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है. यू आर स्टैंडिंग देयर एंड आई एम सिटिंग हेयर, व्हाट्स द डिफरेंस. तो हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम का जो है 3 का लेग लगा हुआ है, पैर 3 का है उनका. वाई हैव यू गॉट अ 10 लेग. तो डैरी पूछता है कि आपका 3 का लेग क्यों है. रियल वन गॉड ब्लोन्स, रियल वन असली तो था वो टूट गया, ऐसा कुछ वो बोलते हैं बहुत साल पहले. तो मुझे लैमी लैम मतलब लंगड़ा लैम बोला जाता है. बहुत से बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं पर मैं उनका नहीं ध्यान देता, और बल्कि लैमी लैम जो नेम है वो मुझे फिट करता है और मुझे परेशान भी नहीं करता. बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप एंड नो वन कैन सी, दे डू नॉट नोटिस एंड स्टेयर. वो फिर वो डैरी बोलता है कि आप तो उसको ट्राउज़र के अंदर कर लेते हो, कवर कर लेते हो, कोई आपको नहीं देखता और कोई नोटिस भी नहीं करता. सम डू सम डोंट. मिस्टर लैम बोलता है कुछ करते हैं कुछ नहीं करते. दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, वो टायर्ड हो चुके हैं. प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स स्टेयर लाइक, कुछ ध्यान देते हैं कुछ नहीं देते. जो नहीं देते उनके लिए अच्छी बात है और जो देते हैं उनके लिए भी वो अच्छा ही है, ऐसा वो बोलते हैं. तो वो बोलते हैं जैसे मेरी फेस की तरह. डैरी बोलता है लाइक क्रैब एप्पल्स और द ब्रीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अपॉन द लेडर ऑन द सनफ्लावर्स. तो फिर वो ऐसा एग्जांपल दे के बताते हैं जैसे वो एप्पल्स लटक रहे हैं, वीड्स लटक रहे हैं, वहाँ पे एक स्पाइडर क्लाइंबिंग कर रहा है. तो डैरी बोलता है ये सारी थिंग्स हैं. इट्स ऑल रिलेट ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सारा रिलेट करता है ब्यूटी एंड बीस्ट से, ऐसा वो बोलते हैं. व्हाट्स दैट सपोज टू बी मीन, उसका मतलब क्या है? यू टेल मी. यू डिड नॉट नीड थिंक, दे हैव नॉट टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर. इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड. हैंडसम इज़ हैंडसम. तो डैरी बोलता है कि ये स्टोरी मैंने पहले भी पढ़ी है. यू नीड थिंक, ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं. हैंडसम इज़ हैंडसम डज, ऐसा नहीं होता. ब्यूटी लव द नो, सब ब्यूटी को ही पसंद करते हैं. शी गिव्स दैट, मतलब वो कहानी बताने लगता है. आपने भी कहानी सुनी होगी ब्यूटी एंड द बीस्ट. इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रहती है और एक कोई एनिमल होता है जिसको बीस्ट बोला जाता है. एट द लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में वो उसको बीस्ट जो होता है उसको किस करती है तो वो एक प्रिंस बन जाता है. तो ये पूरी स्टोरी होती है. तो हैंडसम हैंडसम ही होता है, ब्यूटी के बारे में बताया. इन दैट वे नो यू डोंट, इस तरीके से यदि तुमने इस स्टोरी को देखा है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है. एंड वन मोर, एंड नो वन आई विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेज मी ऑन द अदर हैंड ऑफ अदर साइड. और इवन मुझे मेरी माँ भी किस करती है लेकिन इस साइड बर्न फेस पे कभी नहीं करती. हाफ जो बर्न फेस है उस पर नहीं करती, जिस साइड उसका फेस अच्छा है वहाँ पे करती है. इवन मेरी माँ भी मुझे किस नहीं करती. वो ऐसा डैरी ऐसा बोलता है. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if anybody ever kiss me. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई और मुझे किस कर रहा है या नहीं, मेरी माँ करती है, ऐसा वो बोलते हैं.
बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, क्या तुम्हें लगता है तुम उनसे कभी किस नहीं करोगे? वॉट? गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव, तुम्हें ऐसे ऐसे लोग पसंद है क्या? प्रिटी गर्ल्स जिनके लॉन्ग हेयर हैं, लार्ज आइज़ हैं, पीपल यू लव, क्या तुम्हें ऐसे पसंद है? वुडंट लेट मी नो, नॉट वन, कैसे पसंद है फिर? हु कैन टेल, कौन बताएगा? आई वुड एवर लुक डिफरेंट, मैं हमेशा डिफरेंट दिखता है। वैन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम, आई स्टिल एज अ हाफ फेस, जब मैं आपकी एज का हो जाऊँगा तब मैं इस तरीके से सोचूंगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अभी वो कुछ नहीं बोलता है। हाँ, तो डैरी फिर बोलता है कि मिस्टर लैम बोलते हैं इसमें कि कोई प्रिटी लड़की क्या तुम्हें गेस करेगी, ऐसा बोलता है। तो फिर वो बोलेंगे कि किस करने से क्या है, मैं जैसा अभी दिखता हूँ मैं ओल्ड हो जाऊँगा वैसा भी तब भी वैसा ही दिखूँगा। So you will, but the world would not. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. Do you think that this is a world, the old garden? क्या तुम्हें तब तक याद रहेगा कि ऐसा कोई ओल्ड गार्डन हुआ करता था? When I am here, जब मैं यहाँ पे था ना, not the only one but the world as to as anywhere, कोई कहीं भी कहीं हो सकता है, वो ऐसा बोलते हैं। Does your leg hurt you? Tin डज़ नॉट हर्ट बॉय, वो पूछता है कि क्या आपका पैर आप दर्द करता है? तो वो बोलते हैं टिन कभी भी दर्द नहीं करता। वैन इट कम ऑफ डिड इट, क्या जब आप उसको बाहर निकालते हो तब करता है? तो वो बोलते हैं सर्टेनली, कभी कभी हो जाता है। एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप एट द टॉप, क्या टॉप पे टिन स्टॉप हुआ? एंड नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डज़ नॉट सिग्निफाई, oh that's something else, they look at those people who are praying and wave, never cry and never, ऐसा नहीं है कि जो रोता नहीं है उन्हें दर्द नहीं होता, ऐसा वो बोलते हैं। आई हैव नॉट सेड इट, मिस्टर लैम ऐसा बोलते हैं मैंने ऐसा नहीं बोला। एंड थिंक ऑल ऑफ दोज पीपल वर्स देन यू थिंक यू माइट आर ब्लाइंडेड और डेफ, ज़रा तो फिर डेरी मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसा नहीं है। फिर डेरी बोलता है कि और भी बहुत से लोग हैं जैसे कि जो व्हील चेयर पे हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो भी तो कितने मुश्किल में हैं, ऐसा वो बोलते हैं। हाँ, तो डेरी ऐसा बोलता है कि आप बहरे तो नहीं हैं, आप अंधे तो नहीं हैं और ना ही आप किसी व्हील चेयर पे हैं, आपके साथ इतना बुरा तो नहीं हुआ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू, हाँ ये सब सच है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यू नो इट, तो मैं पता है। इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, ये मेरे फेस को चेंज नहीं बनाएगा। मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या हुआ। मैं बस स्टॉप पे था, वहाँ पे एक अनदर वुमेन के साथ थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से विस्पर करते हुए बोली, सिर्फ इतना कि मुझे सुनाई दे कि उसकी तरफ देखो कि कितनी भयानक चीज़ है, ऐसा बोला उन्होंने, मतलब कैसा फेस है, इस फेस को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम सब पे विश्वास करते हो जो तुम सुनते हो। इट वॉज क्रूअल, ये बहुत ही क्रूअल है। मे बी नॉट मीन्ड एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन दैम, शायद वो कुछ और हो उनने जो बोला। ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, मैं जो सुनता हूँ वही सुनता हूँ। एंड इज़ एट ओनली थिंग यू हर्ड एवरी टाइम एनी से इन योर लाइफ? ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट्स ऑफ थिंग। तो मिस्टर लैम फिर बोलते हैं कि तुमने यही चीज़ सुनी है या और भी बहुत सारी चीज़ सुनी है? तो मिस्टर डेरी बोलता है नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ सुनी है। सो नाउ यू हैव कीप योर ईयर्स शट, अब तुम्हें तुम्हारे कान बंद कर लेने चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। यू आर पिक्लियर, यू से पिक्लियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे क्वेश्चंस बोलते हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते। आई लाइक टू टॉक, मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू टॉक, आंसर क्वेश्चंस, तो मैं आंसर क्वेश्चन नहीं देने, सिर्फ एक कंपनी देनी है कि अपन नॉर्मल बात कर सके। द गेट ओपन्स, तुम कभी भी, यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यहाँ पे मत रुको, तुम जा सकते हो, गेट खुला है। यस बट, फिर वो थोड़ा बोलता है, फिर वो बोलता है आई हैव बीन बीज बिहाइंड दोज ट्रीज, कुछ बीज है मतलब मधुमक्खियाँ जो वहाँ पे भिन बनाती, वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि वो भिन बनाती है, पर यदि तुम मुझे ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें एक सॉन्ग की तरह
ऐसा लगेगा कि वो सिंग कर रही हैं, लाइक इस तरीके का कोई सॉन्ग आ रही है, इसमें ऐसा बताया है। बट आई लाइक इट हेयर, मुझे पसंद है। आई कम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, मुझे पसंद है जब मैं यहाँ वॉल के पास आता हूँ तो। इफ़ यू हैड सीन मी डोंट यू डोंट नॉट हैव कम इन, नो नो, ऐसा वो बोलते हैं। आई वुड हैव बीन ट्री पैसिंग, दैट्स नॉट वाई आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। डैरी बोलता है मुझे नहीं पसंद कि लोग वाग मतलब कोई मेरे पास आए। व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, मुझे नहीं पसंद कि वो मुझे देख के फिर से डरें। यू कुड लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज अ मैन हु did that, he was afraid, you see। अब इस पैराग्राफ में वो से एक स्टोरी बताते हैं कि क्या तुम खुद को एक रूम में बंद कर लोगे और कभी उसमें से नहीं निकलोगे? ऐसा ही एक मैन ने किया था, वो सबसे अफ्रेड रहता था तुम्हारी तरह, और उसने भी खुद को बंद कर लिया था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ माइट बी फार, वो सब चीज़ों से भागता था, उसे हर चीज़ से डर लगता था। उसे लगता था कि कोई यदि डोंकी उसे किक कर देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, यदि कोई बिजली उस पर गिरी तो बहुत कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। उसे ऐसा लगता था कि यदि बनाना पे से स्लिप हो गया तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, उस पर सब हंसेंगे, ऐसा उसे लगता था। और फिर एक दिन फिर क्या हुआ? फॉर एवर, क्या वो हमेशा उसमें बंद रहा था? फॉर अ वाइल, उन्होंने कहा कुछ समय के लिए। देन व्हाट, फिर क्या हुआ? अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, उसके सिर पे गिरी और वो मर गया, ऐसा वो बोलते हैं। तो डैरी बहुत तेज़ हंसने लगता है। यू सी, क्या तुमने देखा? बट यू से अ पेक्युलर थिंग्स, तुम बहुत ही अजीब चीज़ें बोलते हो। पेक्युलर टू सम, कुछ लोगों के लिए अजीब होती हैं। व्हाट डू यू ऑल डे, तो फिर डैरी बोलता है कि तुम पूरे दिन क्या करते हो? तो मिस्टर लैम बोलते हैं मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं यहीं पे धूप में बैठा रहता हूँ, कुछ बुक रीड करता हूँ, और एम्प्टी हाउस रहता है बट इनसाइड इट फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स। एम्प्टी हाउस है पर वो एकदम फुल रहता है, किससे? सारी बुक्स से और अदर थिंग्स से। बट दे आर नॉट एनी कर्टन एट द विंडो, वो डैरी पूछता है कि यहाँ पे कोई कर्टन क्यों नहीं है? आई एम नॉट फाउंड ऑफ कर्टन शटिंग इट डाउन एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, मैं नहीं चाहता कि कोई भी विंडोज़ पे कर्टन्स हो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद सब चीज़ें बंद करके रखना। मुझे पसंद है कि घर के अंदर सारी लाइट आनी चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि कोई डार्कनेस बचे ही ना उनकी लाइफ में। तो बेसिकली इसमें स्टोरी में हमें एक पॉजिटिव साइड देखने को बोल रहा है कि आपको हमेशा पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। यस आई लाइक दैट, व्हेन इट्स रेनिंग आई हियर इट ऑन द रूफ, हाँ मुझे भी ऐसा पसंद है, जब रेन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू नॉट, ऑल्दो यू डू थिंग्स एंड यू लिसन, तो तुम ऐसी चीज़ें महसूस करते हो, ऐसा वो बोलते हैं। दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बोलते हैं। डाउन स्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर व्हाट दे विल बी डू, हाँ तो डैडी ये बोलता है यहाँ पे कि सब लोग मेरे बारे में बात करते हैं कि ये लड़के का क्या होगा, ये कुछ कर पाएगा कि नहीं, इस तरीके से जैसे सब बोलते हैं, इस पर सोसाइटी सब लोग बोलते हैं, वैसे ही उसे बोला जाता है। लॉर्ड बॉय यू हैव दो आइज, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 पैर है, 2 आँखें हैं, 2 आर्म हैं, 2 आगे तुम अच्छा बोल सकते हो, तुम्हारे पास टंग है और तुम्हारे पास ब्रेन भी है। यू विल गेट यू वॉन्ट लाइक ऑल द रेस्ट, तुम्हें जो चाहिए तुम पा सकते हो। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड, तुम अपना माइंड सेट कर लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। तो डैडी बोलता है हाउ, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही। फिर वो पूछता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? तो वो बोलता है 100, मेरे 100 फ्रेंड्स हैं। बट यू लाइव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, तुम इस घर में अकेले रहते हो क्या? ये बहुत बड़ा हाउस है। फ्रेंड एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नो मी, पीपल आते हैं, सब मुझे जानते हैं। द गेट ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा ओपन रहता है। दे कम एंड सिट हेयर एंड इन फ्रंट ऑफ फायर इन विंटर, कभी कभी जब ठंडी होती है तो विंटर्स में क्या होता है, फायर जलाते हैं हम लोग। किड्स यहाँ पे एप्पल्स खाने आते हैं, पेयर्स के लिए आते हैं, और मैं उन्हें टॉफ़ी विद आई मेक टॉफ़ी विद हनी, एनी बडी कम्स सो हैव टू यू, यानी कोई भी यहाँ पे आता है तो
उन्हें मैं टॉफ़ी देता हूँ, बट तुम्हें भी दूंगा। तो डैडी बोलता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। सर्टेनली यू आर, तुम हो गए हो, अब तुम बन गए हो। सो फार आई एम नॉट कंसिडर्ड, अगर मैंने कंसिडर नहीं किया है। वॉट यू हैव टू डन टू मे एक इफ़ यू आर नॉट, यदि मैं नहीं हूँ तो फिर तुम क्या बोलते हो। यू डोंट मी, तुम मुझे नहीं जानते। यू डोंट वेयर आई कम फ्रॉम, एंड व्हाट्स माई नेम इज़, तुम नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। वाई शुड दैट सिग्निफाई, डू ऑल राइट ऑल योर पर्टिकुलर डाउन, पुट दैम इन फिलिंग बॉक्स व्हेन यू बिफोर यू कैन बी फ्रेंड्स। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम पता, ये सब कोई बॉक्स में या किसी पर्टिकुलर चीज़ में फिल तो नहीं करना है। आई सपोज नॉट, नो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यू कुड टेल योर नेम इफ़ योर चॉइस, यदि तुम तुम्हारा नेम बताना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। डेरी, ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट दैट, डेरी बोल सकते हो बट मेरा नेम डेरिक है जो मुझे नहीं पसंद है। डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज। उसके बाद मिस्टर रैम बोलते हैं ज़रूर, ऐसा मैं आप तुम्हारा नाम अब से डेरी बोलूँगा। उसके बाद डेरी बोलता है आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, यदि मैं यहाँ पे फिर से नहीं आया। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम मुझे फिर कभी फिर से यहाँ पे नहीं देखोगे। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी फ्रेंड, तो भी फिर क्या हम फ्रेंड रहेंगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं हम रहेंगे। हाउ कुड आई यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। यदि कोई स्ट्रीट से निकल के जा रहा हो, मतलब रास्ते से निकल के जा रहा हो और आप उससे बात कर लो तो क्या वो आपका दोस्त हो जाता है, ऐसा डेरी बोलता है। उसके बाद मिस्टर रैम बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है, वो मेरे दुश्मन भी नहीं है, पर वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पीपल हैं, दैट्स ऑल। पीपल वन नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, पीपल सिर्फ पीपल ही होते हैं और कुछ नहीं। देवर सम पीपल आई हेट, डेरी बोलता है यहाँ पे कुछ पीपल्स हैं जिन्हें मैं हेट करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुमने तो सिर्फ एक कोई बॉटल एसिड से तुम्हारा चेहरा बन हुआ, मतलब तुम्हारा चेहरा जला। तो वो बोलता है ओनली, सिर्फ, क्या सिर्फ हुआ था। लेकिन फिर मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ, जैसे मेरा 1 सेकंड के अंदर मेरा पैर उड़ गया था एक बॉम्ब से और जल गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा था और वो मेरा पैर टूट गया था, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन तुम जो ये अपने अंदर हेट लेके बैठे हो वो तुम्हें तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा जलाएगा और ये तुम्हें बहुत परेशान करेगा। तो डेरी बोलता है आफ्टर आई कम बैक वन पर्सन सेड स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल ही हैड बेटर ऑफ विथ अदर लाइक हिमसेल्फ। तो वो क्या बोलता है कि जब मैं हॉस्पिटल से आया, मतलब उसका चेहरा जला था उसके बाद वो हॉस्पिटल से आया, तो डेरी बोलता है कि वहाँ पे एक पर्सन थी, मतलब वो शी थी, मतलब वो बोलती हैं कि तुम्हें तो वहीं हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, तुम घर क्यों आ गए। जैसे वो ये समझती है जैसे ब्लाइंड पीपल के साथ रहते हैं, वैसे इडियट बॉय साथ रहते हैं, वैसे ही मुझे वर्ल्ड फेस किसी बॉय के साथ में रहना चाहिए था। एंड पीपल विल नो लेग्स ऑल दो, दैट्स ऑल राइट। वॉट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी, वो किस तरीके का वर्ल्ड होता होगा, ऐसा वो पूछता है। एटलीस्ट देयर विज नो बडी टू स्टेयर बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम, एटलीस्ट आप उनसे अलग, आप उनके ही जैसे हो गए तो तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। सो यू थिंक यू आर जस्ट सेम एज ऑल द अदर्स पीपल विद वन फेस, क्या तुम्हें लगता है कि सारे जो वन फेस के पीपल हैं वो तुम्हारे जैसे हैं। जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग दैट सेम, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, जो सेम दिखाई देता है। वैसे जैसे और भी लोगों का चेहरा जला होता है, लेकिन कुछ लोगों का पूरा जला होता है, कुछ लोगों का आधा जला होता है। तो जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ, सब चीज़ अलग अलग है खुद के जैसे। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो। वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, वो देख कर, सुन कर और सोच समझ कर मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं बोलता। I did like a place like this, a garden. I did like a house with no curtains. मुझे ऐसा पसंद है गार्डन और ऐसा हाउस जो नो कर्टन्स, मतलब कोई भी कर्टन्स ना हो जिसमें। द गेट ऑलवेज ओपन, मिस्टर लैम बोलते हैं गेट हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। बट दिस इज़ नॉट माइन, पर ये मेरा नहीं है। एवरीथिंग योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, व्हाट्स माइन इज़ एनीबडी, यदि तुम्हें ये अच्छा लगता है तो ये तुम्हारा है, इसमें मेरा
या किसी और का जैसा कुछ भी नहीं है। सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ़ यू वर आउट, आई कुड कम हेयर। तो डैडी बोलता है यदि तुम बाहर भी रहे, कभी घर में नहीं रहे, तो भी मैं यहाँ आ सकता हूँ क्या? सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर हेयर, ऑफ कोर्स। यदि मैं नहीं रहूँगा तो तुम किसी और को यहाँ पे पा सकते हो, मतलब मेरी जगह पा सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स। तो डैडी बोलता है ओह वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड इफ़ आई विल स्टॉप दैम, दे माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हेयर, दे लुक्ड एट माई फेस एंड वेयर। तो वो बोलता है यदि मैं यहाँ पे रुका या फिर यहाँ पे आया, जब यहाँ पे कोई और होगा तो वो भी मुझे देखकर, मेरे चेहरे को देखकर भाग जाएगा, ऐसा डैडी बोलता है। they might not, you have to take the risk, so would you they। वो बोलते हैं ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। नो यू वुड, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल आवर फ्रेंड्स है बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स मी टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सारे ओल्ड फ्रेंड्स तुमसे लॉस हो जाए, मतलब तुम्हारे कोई दोस्त ना बचे, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो मेरे पास रहें या फिर मेरे साथ रहें। आई हैव नॉट मूव्ड, वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। नो व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन। वो चिल्लाते हैं लेकिन वो गार्डन में आते हैं। इन टू माई हाउस इट्स अ गेम, देयर इज़ नो अफ्रेड ऑफ मी, मेरा अफ्रेड नहीं है। वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, दैट्स वाई नॉट दे आर। कुड यू गेट ब्लो ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारा लेग सच में बहुत ज़्यादा जल गया था, मतलब टूट गया था वॉर में? बोलते सर्टेनली। हाँ। हाउ विल यू क्लाइंब अप ऑन द लेटर एंड गेट द क्रैम्ब एप्पल्स डाउन। तो वो बोलते हैं तुम एप्पल के पेड़ पे कैसे चढ़ते हो, लेडर मतलब सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो एप्पल तोड़ने के लिए? ओ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम्स ईयर्स आई हैव स्टडी इफ़ यू वर फेल एंड ब्रोक। वो बोलते हैं मैंने बहुत सी चीज़ ऐसी सीखी है जिससे मैं उनको आसानी से उतार लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। तो वो बोलते हैं इफ़ यू फेल, यदि तुम गिर गए, तुम्हारी नेक वगैरह टूट गई तो तुम क्या करोगे? यू कुड माइट लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम ग्रास पे गिर के मर भी सकते हो। इफ़ यू वर ऑन योर ओन आई कुड, मैं हो ऐसा हो सकता है। यू सेड आई कुड हेल्प यू, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू, तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ तुम कर सकते हो, बट माई मॉम विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, पर मेरी मम्मी को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, इट्स आई एम 14, मैं अभी तक 14 का हूँ और मेरा घर 3 miles दूर है। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, पर उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। पीपल वरी डैरी फुश गो बैक एंड टेल दैम। तो फिर क्या करता है डैरी, वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वंस आई गॉट होम दे नेवर लेट मी कम बैक, यदि मैं एक बार वहाँ पे गया तो मुझे मेरी मम्मी वापस नहीं आने देगी, ऐसा वो उससे बोलते हैं। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, नो ओनली यू नो दैट इफ़ आई चूज़, इफ़ यू चूज़, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता कि फिर तुम आगे क्या करोगे, ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। दे टेल मी, डैरी बोलता है उनने मुझे बता दिया। डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम इस बात को एग्री करते हो? आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट, मतलब वो जाते हुए जल्दी जल्दी ये सब बात बोलते हुए निकल रहा है। समथिंग नो एल्स हैव टू गॉट, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगा। यू कुड फाइंड आउट, तुम फिर से आ सकते हो, ऐसा वो बोल के बोलता है। वो कैसे बोलता है? हाउ, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी टू द बीज, यहाँ पे बैठ के मैं बीज को देखता रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा बोलता है। दोज अदर पीपल हु कम हेयर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, अभी वो गया नहीं है तो वो कुछ उनसे पूछता है। दोज अदर पीपल, जो दूसरे पीपल जो यहाँ पे आते हैं, क्या वो तुमसे बात करते हैं, क्या वो तुमसे पूछते हैं? तो मिस्टर लैम बोलते हैं सम डू सम डोंट, आई आस्क दैम, आई लाइक टू लर्न, मुझे अच्छा लगता है दूसरों से बात करना, दूसरों से नॉलेज लेना। तो कुछ लोग बात करते हैं और कुछ लोग बात नहीं करते।
आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनी बडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता, मैं किसी पे बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आता होगा। यू आर हेयर ऑल ऑफ बाई योर सेल्फ, तुम यहाँ पे सिर्फ खुद के लिए हो। और एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डाइड एंड नो बडी केयर्स, तुम मर जाओ या फिर ज़िंदा रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे हो कि नहीं। यू थिंक वॉट यू प्लीज़, जब तुम सोच रहे हो प्लीज़ सोचना बंद करोगे। ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, तो वो बोलता है कि कुछ के नाम बताओ। वॉट आर द नेम्स, कौन से नेम, टॉम, डिक और हैरी, तो वो कुछ के नेम बताता है। गेटिंग अप डाउन टू द बीज, आई एम डाउन टू द बीज, आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है कि तुम थोड़े से ड्राफ्ट क्रेजी पर्सन हो। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ था। वॉट फॉर, यू डोंट टेक सेंस, क्या तुम में सेंस नहीं है। गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, ऐसे एक्सक्यूज़ फिर से कम बैक नहीं आते। बर्न्ड फेस एंड देयर अदर पीपल एक्सक्यूज़, जो वो मेरे जले हुए फेस के बारे में बोलते हैं वैसा वो सच बोलते हैं, ऐसा वो कुछ भी मन से नहीं बोलते। यू वर लाइक द अदर, तुम भी दूसरों के जैसे हो। यू लाइक टू से लाइक दिस थिंग्स, तुम्हें भी यही ऐसा ही बोलना है। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्रेगनेंट टू बी frightened to, you think I am ugly as a devil, I am a devil, don't you, shouts. Mr. Lamb does not reply, he has gone to his bee, वो उनके बीज को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तब डेरी उसी वक्त बोलता जाता है कि तुम भी ये दूसरों के जैसे हो, तुम्हें भी यही लगता है कि मैं बेचारा हूँ, मेरा मुंह जला हुआ है, मैं एक बुरा सा अगली डेविल हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। डोंट यू, ऐसा वो बोलते हैं। मिस्टर लैम रिप्लाई नहीं करते, वो उनकी बीज को देखते रहते हैं क्वाइटली। नो यू डोंट, तुम ऐसे नहीं हो। आई लाइक इट हेयर, मुझे तुम पसंद हो। तो पॉज ले लेता है थोड़ी देर के लिए। डेरी फिर गेट्स अप होता है, शाउट करता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, पर मैं आऊँगा। यू सी, यू वेट, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैव गॉट अ टिनी, वो बोलता है कि मैं दौड़ सकता हूँ। और मतलब वो बीज को देखने के लिए सीढ़ी पे चढ़ते हैं, लेकिन डेरी वहाँ से बोल के जाता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो वो बोलते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 10 का लैग है, मतलब ऐसा वो कुछ बोलते हैं। और डेरी वहाँ से चला जाता है। साइलेंस हो जाता है गार्डन फिर से, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती है। अब सीन 2 आने वाला है। उससे पहले टू हिमसेल्फ दैट माई ड्रिफ्ट दैट यू सीन टू यू नो वी ऑल नो आई हैव कम बैक, they never do, though not them never do come back, the garden sorts। तो अचानक से वो वहाँ पे गिर जाते हैं, और एकदम से धड़ाम की जैसे आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ आती है गार्डन में। उसके बाद फिर एक साइलेंस हो जाती है। अब सीन 2, डेरी के हाउस में डेरी आता है। मॉम, अब यहाँ पे डेरी की मॉम है। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, क्या तुम्हें लगता है मैंने उनके बारे में नहीं जानती, क्या मुझे नहीं पता उनके बारे में कुछ। यू शुड नॉट बिलीव एट ऑल यू हियर, तो डेरी अब चेंज हो गया। वो क्या बोल रहा है कि तुमने जो भी, मतलब आपने जो भी सुना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर यकीन करो कि ऐसा है। बीन टोल्ड वॉन्ड, वी हैव नॉट लिव्ड 3 months बट देयर इज़ नो एंड यू आर नॉट गो बैक देयर, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा वो बोलती है। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम डरे, आप डर क्यों रही हो। वो सिर्फ एक ओल्ड मैन है जिनका 10 लेग है, एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड अ गार्डन, एंड आई वांट टू बी देयर एंड सिट लिसन टू थिंग्स एंड लिसन एंड लुक, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, जहाँ ऐसा घर में जाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई कर्टन्स ना हो, मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ पे बैठना चाहता हूँ और चीज़ें देखने लगा। लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो। बीज की सिंगिंग, हिम टॉकिंग, उनकी बातें और बीज की सिंगिंग, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और उनने तुमसे और क्या बोला, ऐसा वो पूछती है। थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नो बडी एल्स हैव एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक, मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सोचनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, लाइक दूसरे लोग जो बोल रहे हैं मुझे उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। देन यू स्टे हेयर एंड डू योर्स थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम यहीं पे रुको और यहीं पे अपनी थिंकिंग
करो। आई हेट इट हेयर, वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पसंद। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ करता हूँ लेकिन आप मेरी हेल्प नहीं कर सकती। इट्स बॉन्डेड टू बैड फीलिंग इन से आई डोंट ब्लेम यू, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा। इट्स गॉट नथिंग टू डू माई फेस, ये मतलब वो चेंज हो जाता है डैरी से बात करके कि उसका पहले उसको बहुत नेगेटिव फीलिंग आती थी कि मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा फेस बर्नट है तो पीपल मुझे ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब से वो मिस्टर लैम से बात करके आया तो वो उसकी माँ को ही समझाने लगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी मदर बोलती है यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं पर रहो, कहीं मत जाओ। ओ नो नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यदि मैं वहाँ वापस नहीं गया तो फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स रन डैरी रन्स पेंटिंग, पेंटिंग मतलब हाफते हुए बहुत जल्दी रन कर रहा है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, ऐसा बोलते हुए और हाफते हुए वो चला जाता है, दौड़ते हुए चला जाता है। थर्ड सीन आता है मिस्टर लैम के गार्डन में। गार्डन साउंड कर रहा है, द नॉइस ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग थम्बलिंग। मिस्टर लैम स्ट्रीटली, दैट्स गॉट इट, मोर एप्पल फॉल्स, सारे एप्पल गिर रहे हैं, उनको देखो। एंड अगेन दैट्स इट एंड अ क्रीपी क्लैश लैडर फॉल्स, वहाँ पे एक सीढ़ी जो थी वो गिर जाती है। मिस्टर लैम थंब से गिरते हैं और जो ब्रांच है वो स्विच हो जाती है, मतलब ब्रांच टूट जाती है और एक साइलेंस हो जाती है। डैरी ओपन द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग, बहुत ही तेज़ हाँफते हुए वो गार्डन का गेट खोलता है। यू सी आई कम बैक, यू सेड आई वुड नॉट, दे सेड बट आई कम बैक, आई वॉन्टेड, फिर वो बोलता है कि मैं आ गया, तुमने बोला था कि मैं नहीं आऊँगा लेकिन मैं आ गया। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, फिर क्या होता है, अचानक से वो डेड हो जाता है और एक साइलेंस होती है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, ही रन्स थ्रो द ग्रास, स्टॉप नीज, मतलब ऐसे घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हेयर, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, ऐसा वो बोलते जाता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ये आप चिंता मत कीजिए। एक साइलेंस आती है। आई कम बैक लैमी लैम, आई डिड कम बैक, मैं यहाँ पे आ गया। डैरी फिर एक ही सांस लेता है और उससे तब पता चल जाता है कि मिस्टर लैम अब नहीं रहे, तो कहानी एंड हो जाती है। तो इस पूरी स्टोरी का मोटिव ये था कि सोसाइटी, कोई भी रिलेटिव्स आपको कुछ भी कहे, आपको जो भी बोले कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या नहीं कर रहे, इन सब पे आपको ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ खुद पे बिलीव करो कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो, आप ये करके रहोगे, और उस चीज़ पे बिलीव करके उसको करते रहो, स्टे पॉजिटिव, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी लाइफ में। यही पूरे स्टोरी में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड द एक्सप्लेनेशन यू मे लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू सो मच।